Let's start exercise 1.1. Question number first. Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल. क्या हम 0 को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं? अब आपको इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया रैशनल नंबर्स जो p by q की फॉर्म में होते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स विद नेगेटिव साइन. ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यस. Is 0 a rational number? Yes, 0 is a rational number. ठीक है. Can you write in the form of p by q? लिख सकते हैं जैसे yes. Can you write it in the form of p by q? Yes. 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें एक्सेट्रा. आगे है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. क्यू 0 नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स. तो द डिनोमिनेटर q कैन आल्सो बी टेकन एज नेगेटिव इंटीजर. ठीक है. क्या को हम क्या ले सकते हैं? जो हमारा डिनोमिनेटर है -1 -2 0 बाय -1 0 बाय -2 भी ले सकते हैं. ठीक है. डिनोमिनेटर जो क्या है वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है. लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन. देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. इसको फाइंड करने के दो मेथड हैं. यहाँ मैं आपको दोनों मेथड कराऊंगी. आपको जो आसान मेथड लगेगा वही कर लेना. ठीक है. तो फर्स्ट मेथड है हमारा फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे? इसको हम a लेट कर लेंगे और इसको b लेट कर लेंगे और इनको 2 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो फर्स्ट मेथड रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. Let a is equal to 3 and b is equal to 4. ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी इंटू 1/2. अगर आपको 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो ये बहुत ही सुटेबल और बहुत अच्छा मेथड है. ठीक है. जब ज्यादा आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तब हम क्या करेंगे? इसका डिनोमिनेटर सेम करके जैसे हमने 1 तक किए हैं वैसे कर देंगे. तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 प्लस 4, क्योंकि a क्या है हमारा 3 और b क्या है हमारा 4, इंटू 1/2. तो 7 इंटू 1/2. तो फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया हमारा 7/2. ठीक है. तो 3 7/2 और 4, मतलब 3 और 4 के बीच में जो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर है वो कितने हमारा 7/2. अब हमें सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करना है. सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन, अब ये आपकी मर्जी है. आप 3 और 7/2 के बीच में फाइंड करो या 7/2 और 4 के बीच में फाइंड करो. अगर आप इन दोनों के बीच में फाइंड करते हो तो a को 3 लेट कर लो और b को 7/2 लेट कर लो. अगर आप इन दोनों के बीच में फाइंड करना चाहते हो तो आप a को 7/2 और b को 4 लेट कर सकते हैं. तो मैं इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करूंगी. तो लेट यहाँ पे लिख लेते हैं बिटवीन 3 एंड 7/2. लेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 7/2. तो a प्लस बी इंटू 1/2 ये इसका फॉर्मूला है. a हमारा 3, b कितने हैं 7/2 इंटू 1/2. 3 के नीचे 1 लगाया, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लिया. 6 प्लस 7 तो कितना हो गया? 6 प्लस 7 13. 2 2 जा 4, तो 13/4. तो 3 और 7/2 के बीच में जो हमारा रेशनल नंबर आ गया वो आ गया हमारा 13/4. ठीक है. अब हमने क्या करना है? थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड
रैशनल नंबर बिटवीन, अब देखो अगर मैं इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करती हूँ 7/2 और 4 के बीच में, तो क्या लिखूंगी मैं? बिटवीन 7/2 एंड 4। अब आपकी मर्जी है, आपने इन दोनों के बीच में फाइंड करना है या इन दोनों के बीच में फाइंड करना है या इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, आप किसी के भी बीच में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया a कितना है 7/2 और b कितना है हमारे पास 4। फॉर्मूला a प्लस b इंटू 1/2, 7/2 प्लस 4 इंटू 1/2, 4 के नीचे 1 लगाया हमने, दोनों डिनोमिनेटर का क्या ले लिया यहाँ पे एलसीएम, 2 4 8, 7 प्लस 8 15 और 2 2 जा 4, 15/4। ठीक है, तो 7/2 और 4 के बीच में हमारे पास रैशनल नंबर कितना आ गया? अगर हम सारे रैशनल नंबर लिखें तो क्या लिखेंगे? देखो 3, 7/2, फिर 7/2 और 3 के बीच में कितना था हमारे पास? 13/4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 13/4, 7/2, फिर 7/2 और 4 के बीच में क्या है हमारा? 15/4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर फाइंड कर दिए। अगर हमें यहाँ पे 4th रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आपकी मर्जी, आप इन दोनों के बीच में करो, इन दोनों के बीच में करो या इन दोनों के बीच में करो। तो करते हैं 4th रैशनल नंबर फाइंड। 4th रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 13/4। ठीक है, इन दोनों के बीच में फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे? लेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 13/4। फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस b इंटू 1/2। a हमारे पास 3 है और b कितना है? 13/4 इंटू 1/2। 3 के नीचे 1 लगाया, एलसीएम ले लिया, 12 प्लस 13/4 इंटू 1/2। तो कितना आ गया हमारे पास? 13 प्लस 12 25, 25 4 2 8, 25/8। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया? 25/8। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में फाइंड कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? 5th रैशनल नंबर बिटवीन 15/4 एंड 4। तो यहाँ पे हमने a इसको लेट कर लिया और b कितना है हमारे पास? 4। तो a प्लस b इंटू 1/2, फॉर्मूला लगा दिया, 15/4 प्लस 4/1 इंटू 1/2, एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया हमारे पास? 15 प्लस 16 31, 4 2 8। तो कितना आ गया हमारा? 13/8। तो कितने रैशनल नंबर फाइंड हो गए? 1 2 3 4 5। एक और हमने फाइंड करना है। ठीक है, 6th रैशनल नंबर बिटवीन, अब किसके बीच में हम फाइंड करें? जिसके मर्जी बीच में कर सकते हैं, तो हम इसके बीच में फाइंड कर लेते हैं। 13/8 एंड 4। तो a प्लस b इंटू 1/2, फॉर्मूला लगा दिया हमने, a कितना है हमारा? 13/8 और b कितना है? 4, एलसीएम ले लिया, 13 को इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45, 8 2 16। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में कितना आ गया? 45/16 और ये 4। तो 5 रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे? आंसर में हम लिखेंगे 25/8, 13/4, 7/2, 15/4, 13/8, 45/16। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं अब इसका सेकंड मेथड कि हमने 2 रैशनल नंबर के बीच में, जब 6 रैशनल नंबर 7 10 जितने भी यहाँ पे बोल सकते हैं आपको, वो दूसरे मेथड से कैसे करेंगे हम उसमें डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। यहाँ पे लेट्स सी मेथड सेकंड। लेट्स सी सेकंड मेथड। अब यहाँ पे सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? 3 और 4 के बीच में हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है,
तो इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। अब हमें कितने फाइंड करने हैं यहाँ 6, तो 6 से ज्यादा लेना है हमने, जिससे हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। 6 से 1 नंबर ज्यादा लो, 2 नंबर ज्यादा लो, जितने मर्जी ज्यादा लो, बट जितने नंबर हमें फाइंड करने हैं उससे ज्यादा लेने हैं। सपोज मैं यहाँ पे 10 ले लूँ, ठीक है, 7 भी ले सकते हैं, 6 से बड़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 30/10 और ये कितना हो गया 40/10, ठीक है। काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और इसको काट देंगे तो 4 आ जाएगा, पर हम काटेंगे नहीं क्योंकि हमें इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब ये देखो ये नंबर लाइन ली हमने, अब यहाँ पे 30 आएगा और इसके आगे कितना आएगा 40। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इधर जाऊँ 40 की तरफ, तो कौन से नंबर आएंगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये नंबर आएंगे ना सारे हमारे। तो 31, 32, 33, 34, 35 कितने चाहिए हमें 6, 1 2 3 4 5 और एक और लिखते हैं, ठीक है। अब इनके नीचे डिनोमिनेटर क्या लगाएंगे 10। तो ये आ गया हमारा सेकंड मेथड कि हमें रेशनल नंबर कैसे फाइंड करने हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है सिर्फ 2 मार्क्स में तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, बहुत आसान मेथड है। अगर ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, या 5 मार्क्स में आ जाता है, तो हम इसको फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो इसका सेम है पहले से, और 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं है। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो 3 और 4, 3 के जस्ट बाद ही 4 आता है और यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। पर हमें यहाँ पे इन्फिनिटी रेशनल नंबर है, हमें पता है कि यहाँ पे इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स हैं, हम यहाँ जितने मर्जी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर इसका सेम है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5। तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 10 का टेबल ले लो, 10 से हमने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 से 10 कट जाएगा और नंबर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 को 3 से किया 30, 10 को 5 से किया 50, यहाँ पे आ गया 40/50। अब डिनोमिनेटर सेम है 50-50, 30 और 40 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। अगर हम नंबर लाइन पे देखें 30 और 40 इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। हमें तो चाहिए सिर्फ 5, 31, 32, 33, 34, 35, 5 ही चाहिए हमें, ज्यादा भी लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, पर कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। कम होंगे तो आपके नंबर कटेंगे। तो आपने इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सबके नीचे लिख दिया। ये आ गया हमारा आंसर, हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd।